के बिल्कुल सामने ना कब्रिस्तान था, वहाँ एक बुजुर्ग बैठा करते थे, साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। मेरा घर बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने था। हज़रत का जो घर था कब्रिस्तान के दाएं जानिब था, और हज़रत का घर भी हज़रत की तरह बहुत बड़ा था और था भी बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ। हज़रत बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। ये लोग इतने तसव्वुर वाले होते हैं, अगर ये ना चाहें तो इनसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। ये जिसके लिए चाहते हैं वही मोहब्बत करता है, जिसके लिए ना चाहें इनसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मुझे मोहब्बत थी, उनको मोहब्बत थी, तो उनकी मोहब्बत की वजह से फिर मुझे भी मोहब्बत थी। तो मैं जब कभी सियालकोट जाता ना वापस मदरसे से, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती थी कि मैं हज़रत के पास कुछ पल गुजारूँ। मैंने हज़रत से बहुत कुछ सीखा, बस एक बात ऐसी सिखा गए कि मैं क्या कहूँ, कमाल कर गई। जाते जाते हक़ सोहबत अदा फरमा गए। बिल्कुल सर्दी थी, मैं घर पहुँचा, हज़रत ने शायद मुझे जाते हुए देख लिया, अपने एक बच्चा भेज के ना मुझे बुलवाया। मैं गया, आपने कुछ बात किए बगैर पहले मेरे हाथ पे 1000 का नोट रखा, पुराना जो बड़ा नोट होता था, 1000 का नोट रख के मुझे कहने लगे, मौलवी जी को काम कहिए तो कर दोगे। मैंने कहा हज़रत आप 1000 काम बताएं, मैं 1000 कर दूँगा। तो फरमाने लगे, यार मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है, तो तेरे रास्ते में एक मज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और हज़रत के पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं, तो तू इस तरह करना कि मेरी तरफ से ना हज़रत को ये एक कंबल उड़ा देना। तो मैंने अर्ज़ की मैं हुजूर हो जाएगा। हम वहाँ चले गए स्टेशन के पास, वहाँ हमने खान से बहस करके ना मैंने 1000 का कंबल ले लिया। तो जो पैसे देने लगा ना, मैंने फिर कहा मैं हूँ तू ही सापा, तो 200 और छड़ाया मैंने 800 में कंबल लिया। इरादा ये था 200 जाके हज़रत को वापस करूँगा, आप ज़रा खुश होंगे, दुआ देंगे। अब जब मदरसे में कंबल ले आए तो फिर ख्याल आया, भाई ये कौन सा नया है, उड़ा गया है, नजासत गलीज़ा है, खफीफ़ा है, पता नहीं क्या है। हमने उसे बड़ी प्रीतों से धोया भी, हमने बड़ी ड्यूटी दे के उसको मदरसे की छत पे सुखाया भी। जब सूख गया तो मैं हज़रत रिक्शे पे बैठा और बाबा छतड़ी वाली सरकार आ गए, कंबल मेरे हाथ में था। उस वक्त मज़ार पे सिवाय एक बंदे के कोई भी नहीं था। असर के बाद आपको पता है बड़ी गहमा गहमी होती है लाहौर में, तो और बंदा वो भी सर झुकाए बैठा था खामोश, लेकिन उसकी खामोशी में भी बड़ा शोर, जैसे वो कह रहा हो मौलवी जी ने लपड़ आया हूँ मैं ही। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ख्याल पे नहीं जाना चाहिए, अमानत है, ख़यानत ना हो जाए। मैंने मज़ार से बाहर आके 2-4 बंदों से पूछा, मैं यार इस मज़ार पे कोई मजलूब बुजुर्ग बैठते हैं? उन्होंने कहा जी हमें इस बात का कोई इल्म नहीं, क्योंकि मगरिब के बाद फिर वापसी थी मदरसे में। अब मुझे बात समझ को नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी कंबल खोल के ना मैंने हज़रत के कंधों पे उड़ा दिया कि चलो बोलेंगे, पूछेंगे भाई कौन है, क्यों कंबल मेरे कंधों पे रखा है। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, वो नहीं बोले। फिर मैंने इस तरह करके ना कंबल इस तरह कर दिया, फिर इंतज़ार किया, हज़रत कुछ बोलेंगे, हज़रत फिर नहीं बोले। अब थोड़ा इंतज़ार करके मैं भी वापस चल पड़ा, क्योंकि जब मैं चला ना तो हज़रत ने पीछे से हाथ डाल के ना मेरी कमीज़ पकड़ा। जब उन्होंने कमीज़ पकड़ी तो मैं भी खड़ा हो गया और मुँह भी मैंने हज़रत की जब कर लिया। तो मुझे कहते क्या, कहते मौलवी जी कंबल तो दे चले, जो 200 बचिया भी तो दे चले, कंबल तो दे चले हो, जो 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना। तो मैं हज़रत मस्जिद में बैठा हूँ, दिन तो सर्दियों के थे, लेकिन बाबे ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मुझे इसको आप पंजाबी में बोलते हैं ना तरेली आना, मुझे सारे वजूद पे जो है ना हमारे खौफ की तरेली आ गई। वो भाई सियालकोट में 120 किलोमीटर का फासला है लाहौर के लिए, इसको यहाँ बैठे पता है 1000 दिया गया है, फिर इसको इतना भी पता है कि 200 बच गए, फिर इसको इतना भी पता है 200 मेरी जेब में है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, कितना बड़ा झूठ है, आपने सुन तो लिया है, इस पर मैं क्या बात करूं। आइए 2 बातें आपके गोशो गुजार कर देता हूं। पहली बात तो एक ये कि इसने जो है वो किसी बुज़ुर्ग से पैसे लिए और पीर छतरी वाली सरकार को उड़ाने के लिए मजजूब को एक कंबल लिया। 1000 रुपये इसने लिए, 800 का कंबल लिया। फिर उस शख्स को कैसे पता चल गया कि इसकी जेब में 200 रुपये हैं? ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ पर मबनी कहानियां जितनी मर्जी अवाम को सुनाई जाओ, और अवाम भी ऐसी है जो सुनने के लिए तैयार है। अब देखें, ये इल्म गैब है, इसको किसने बताया? ये तो इल्म गैब है, किसी को नहीं पता कि किसी की जेब में क्या है। हाँ, एक सूरत है वो खुद बता दे कि मेरी जेब में ये है, उसको कैसे पता चला कि इसने 1000 रुपये दिए थे? या आजकल का टेक्निकल ज़माना हो तो ये कहा जा सकता है कि उसने टेलीफोन कर दिया हो कि मजजूब साहब मैंने 1000 रुपये दिए थे, और साथ वाले ने फ़ोन किया कि जनाब 800 का कंबल लिया इसने, 200 रुपये इसकी जेब में है। 3 तरह से अगर पता चल सकता है तो वो यही एक सूरत है। हाँ, शायद आजकल के दौर के अंदर ये कहानी बनाना आसान है कि इसने 1000 रुपया बुजुर्ग से लिया, साथ वाले बंदे ने इसको बताया कि इसने 800 का कंबल लिया, उसने मजदूर को फ़ोन करके कह दिया कि जनाब ये
200 روپے اس کی جیب میں بھی ہیں, ایسی جیب چوبے پیسے لے لیں. تو کیا کہانیاں بنائی جا رہی ہیں, اور عوام بھی بے پناہ اس پر اعتبار کر رہی ہے. ایک دن چل تھوڑا بہت اعتبار کر لیا, چھوڑ دیا, لیکن نہیں, بے پناہ اعتبار کر رہی ہے. اور کمنٹ سیکشن میں ایسا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ, آپ پڑھ لیا کریں خود ہی. معاذ اللہ کوئی تو گالیاں لکھ رہا ہوتا ہے, میں نے کوئی غلط نہیں کہا, میں ان کا جھوٹ بتا رہا ہوں, اور یہ لوگ کیسی کیسی باتیں وہاں کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں. خیر بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں چھوڑو, یہ دین نہیں ہے. تمہاری روزی روٹی اس سے چل رہی ہے مجھے پتہ ہے, لیکن یہ دین اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل دین لوگوں کو بتاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین, سوائے لعنت کے تم پر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ عوام کو تم گمراہ کر رہے ہو, اور عوام بے پناہ گمراہ ہوئی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.